Hello friends, in this series of video tutorials, I am going to discuss about the topic complex numbers. मैं यहाँ पे कुछ important concepts discuss करूँगा complex numbers के that is related to the inequalities. तो जो questions आते हैं complex numbers में maximum minimum values related, उससे related concepts मैं यहाँ पे discuss करूँगा. तो मैं यहाँ पे कुछ inequalities discuss करूँगा, उन inequalities को मैं prove करूँगा. Geometrical representation भी हम discuss करेंगे कि उन inequalities को हम geometrically कैसे represent करते हैं. और हर वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे. ये पार्ट 1 है इस सीरीज का, तो यहाँ पे हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल सीरीज एंड लर्न ए लॉट फ्रॉम इट. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले दो बेसिक इनइक्वालिटीज से. तो हमारा फर्स्ट जो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है वो ये है, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z. और एक और इनइक्वालिटी है सिमिलर टाइप का, वो है mod of z is greater than equal to mod of imaginary part of z that is greater than equal to imaginary part of z. तो मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करता हूँ अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई. तो इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए मॉड z को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोनों केस में. मॉड z विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसमें हमको क्या प्रूव करना है, मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z. रियल पार्ट ऑफ z रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यू. तो बेसिकली क्या है, ये जो मॉड z है इसमें हमें ये y की वैल्यू नहीं चाहिए. तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है एक्स स्क्वायर, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव क्वांटिटी. तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड z की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. क्योंकि अगर मॉड z में मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर. ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा ही होगा. वो इसके इक्वल कब हो सकता है, जब y की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी. और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स. और ये मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो किससे बड़ा होगा, हमेशा x से बड़ा होगा. क्योंकि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलर तरीके से हम राइट साइड में भी कर सकते हैं इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से ग्रेटर. वो कैसे करेंगे, हम x को सब्सटीट्यूट कर देंगे, दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वल टू 0. तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ y एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू y. तो इस तरह से हमने ये दोनों इनइक्वालिटीज को प्रूव कर दिया. तो बेसिकली क्या, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई तो हम ये दोनों इनइक्वालिटीज यहाँ पे लिख सकते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं. तो ज्योमेट्रिकली इसको समझना बहुत ही आसान है. देखिए जो मॉड्यूलस ऑफ z होता है, पहले आपको ये समझना होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है. मॉड्यूलस ऑफ z रिप्रेजेंट करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, दिस इज रिप्रेजेंट्स, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, y एंड ओरिजिन. तो ज्योमेट्रिकली अगर मैं एक यहाँ पे आर्गेंट प्लेन बनाता हूँ दैट इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसमें ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये है ओरिजिन. तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ x, y, वो क्या पॉइंट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे लिखेंगे, x प्लस आयटा वाई. इसका अगर डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे ओरिजिन से, दैट विल रिप्रेजेंट द मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेसिकली ये है मॉड z ज्योमेट्रिकली, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. और अब अगर इस डायग्राम में मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट. तो इस ट्रायंगल से अब हम ये दोनों इनइक्वालिटीज को इजीली प्रूव कर सकते हैं. देखिए कैसे, इस ट्रायंगल को पहले नेम कर लेता हूँ ओ ए और p. यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो ओ पी रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूस को. तो ओ पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, मॉड z के बराबर होगी. अब जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, किसी भी साइड से जो हमेशा बड़ी होती है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ओ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ ए. वो ओ ए की इक्वल कब होगी, जब y की वैल्यू 0 होगी. तो बेसिकली ये p पॉइंट यहीं पे होगा, तो हाइपोटेन्यूस और जो o है वो इक्वल हो जाएंगे. सिमिलर तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ ओ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी. ये दोनों इनइक्वालिटीज बेसिकली क्या है, ये इसी को रिप्रेजेंट करती हैं. मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x और ये क्या है, मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ y. ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करता हूँ क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो यहाँ पे आएगा 2op इज ग्रेटर देन इक्वल टू oa प्लस p. और op यहाँ पे क्या है, बेसिकली मॉड ऑफ z. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू oa इज द साइड, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका मॉड लिखा है. तो आएगा मॉड x प्लस मॉड y.
तो यहाँ पे हमने ये इनइक्वालिटी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे निकाल। अब मैं एक और इनइक्वालिटी निकालता हूँ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, वो हमारी नेक्स्ट इनइक्वालिटी है जिसको हम ध्यान रखेंगे। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल यहाँ पे यूज करूंगा। वो प्रॉपर्टी ये होती है द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर एक ट्रायंगल यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे जो साइड्स हैं वो क्या है, ओ ए ले लूंगा और एक पी ए ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ ए प्लस पी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ पी, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे मॉड एक्स और मॉड वाई में रिलेशन निकालना है। अब ये इक्वल टू साइन कब होगा, जब क्या होगा, ये जो पॉइंट है इस एक्सिस पे होगा। उस केस में क्या होगा, ये एक्स ही हो जाएगा, वाई की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी या फिर एक्स की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, तो उस केस में हाइपोटेन्यूज और साइड्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा के हम लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ सेट। तो इन दोनों से हम ये क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के लिए एक इनइक्वालिटी बना सकते हैं। वो इनइक्वालिटी ये है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई क्या होता है, मॉड जेड से हमेशा बड़ा होता है या उसके इक्वल होगा, या 2 टाइम्स ऑफ मॉड जेड से हमेशा इक्वल होगा या उसके लेस होगा। तो एक इनइक्वालिटी हमने ये सीखी, एक इनइक्वालिटी ये सीखी, इन दोनों से हमने एक ये इनइक्वालिटी निकाल। अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को और मॉडिफाई करेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, देखिए मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड। तो एक्चुअल में ये इनइक्वालिटी होती है, ज्योमेट्रिकली हम ये इनइक्वालिटी इस तरह से यहाँ तक निकाल सकते हैं। इसके बाद में अब इस इनइक्वालिटी को यूज करेंगे, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या करूंगा मैं, मॉड जेड की वैल्यू लिख लूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यूज है, मैं इसको कर दूंगा स्क्वायर। इससे हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो ये आएगा मॉड एक्स का स्क्वायर मॉड वाई का स्क्वायर 2 मॉड एक्स मॉड वाई, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर और मॉड वाई स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो आएगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स मॉड वाई। इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल स्क्वायर। और वो आपको पता है ये क्या है, किसी का भी होल स्क्वायर होता है दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब अगर हमें इनइक्वालिटी प्रूव करनी है तो हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को और हम शॉर्टन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स मॉड जेड नहीं आएगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे रूट 2 टाइम्स ऑफ मॉड जेड। ये एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है रिलेटेड टू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सीखा रिलेटेड टू ए सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इनइक्वालिटी आपको ध्यान रखिए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको हमेशा आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल डिस्कस सम मोर मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज, ठीक है। उसमें मैं डिस्कस करूंगा सर्कल की इक्वेशन से रिलेटेड इनइक्वालिटीज, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूलस इनइक्वालिटी related to a single complex number. Thank you so much for watching this video and have a nice day.